एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8। इन गन्स फॉलोइंग फिगर दिया हुआ है, फाइंड एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई फाइंड करना है हमको। तो क्या है ये, फिर से एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो क्या लिख देंगे हम, इन पैरेललोग्राम। तो अभी क्या देख पा रहे हैं हम, जैसे इसमें दिख रहा है कि 3y-1 इसकी साइड है। साइड ये ना, ये बाहर लिखा हुआ है, क्या है ये, साइड है। तो जी यू साइड 3y-1, ये भी साइड 18 है, ये 26 है और ये 3x है। तो पैरेललोग्राम में हमको पता है क्या होता है, इसके अपोजिट साइड आर इक्वल। तो जी यू किसके बराबर हो जाएगा, जी यू हो जाएगा हमारा ये वाली साइड इसके बराबर, एस एन के बराबर। बिल्कुल यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलिए कर लेते हैं। तो जी यू है 3y-1 और एस एन कितना है हमारा 26। 3y निकालना, अब सिंपल इक्वेशन में बहुत सारे करे हुए हैं ना। तो 3y निकालना है तो 1 कहाँ जाने वाला है, दूसरी साइड, और साइन चेंज हो जाएगा। तो 3y कितना आ गया हमारा 27। तो y आ गया 27/3। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 9y। तो y तो आ गया। अब चलिए, अब निकालते हम दूसरी साइड। तो दूसरे में क्या दिया हुआ है, जी एस वाली साइड किसके बराबर हो जाएगी, यू एन के बराबर। तो जी एस कितना है 3x, यू एन कितना है हमारा 18। तो x निकालेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, हाँ अपॉन में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6। तो x भी आ गया है और y भी आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट क्या हुआ है, क्या दिया है, इसमें भी आर यू एन एस रंस एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है। अब ये वाला देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 16r से लेके यहां तक क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो इसको o ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आर ओ 16 है, ओ एन एक्स प्लस वाई, ओ यू वाई प्लस 7 और ओ एस कितना है हमारा 20। तो डायगोनल में प्रॉपर्टी याद आई कोई, डायगोनल की भी एक प्रॉपर्टी होती थी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो y प्लस 7 है, हाँ y प्लस 7 जो है वो इसके बराबर 20 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, आपस में ही होंगे, जैसे ये डायगोनल है पूरा, तो इसका एक पार्ट इसी के दूसरे पार्ट के बराबर होगा। दूसरे डायगोनल के मत कर देना, इसका पार्ट इसी के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, भाई एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो y निकल जाएगा इधर से 20 - 7 और y हो गया हमारा 13। तो इसने सेंटीमीटर में बोला है तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अच्छा, ऐसे ही सेकंड पार्ट x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, इसका 16 के बराबर। प्रॉपर्टी सेम है। इस बार देखो, अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, x भी नहीं पता y भी नहीं पता अभी ना। y पता है आपको, हाँ तो y अभी निकाला है 13। तो हाँ x तो वही रहेंगे लेकिन y की जगह पे 13 रख देंगे भाई। तो x आ गया हमारा 16 - 13 यानी हमारा 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यू हमारी आ गई है। ठीक ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, अच्छा इस बार रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम है इस बार, है ना। तो एक क्या है, रिस्क वाला देखो, ये रेड से लिखा हुआ है RISK, तो सिर्फ इतना वाला, ये भी एक पैरेललोग्राम है ना। और क्लू क्या है, ये ब्लैक वाला CLUE, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दिया आपस में, इस टाइप से कुछ मिला दिया, है ना। तो अब हमको क्या करना है, इनको अलग अलग करना है। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है हमको, एक्स कितना है। अब एक काम करना है, सिर्फ रेड वाले को देखो, RIS यानी इन पैरेललोग्राम, किसमें, रिस्क वाले में भाई, रिस्क वाले को देखो। अच्छा अब बताइए, हमको निकालना है एक्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बनना है ना। तो हम इन पैरेललोग्राम की हेल्प से ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करेंगे, ये वाला और ये वाला। अगर ये निकल गया तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के एक्स भी आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये रिस्क वाले में ये 120 है एंगल के। तो मेरे को ये बताओ, इसको रेड से कर लेते हैं। तो एंगल के प्लस एंगल एस मिल के कितना हो जाएगा, हाँ ये वाला और ये वाला मिलके, देखो ये पैरेललोग्राम है ना, तो 180 हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में उनका सम 180 होता है। तो ये 120 है और एंगल एस इक्वल टू 180। तो एंगल एस निकल जाएगा भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, 180 - 120 60 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। अच्छा अब दूसरा पैरेललोग्राम किसमें, क्लू में। क्लू में देखो, क्लू में क्या है, CLUE, ये एक पैरेललोग्राम है।
तो ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो एंगल L इज इक्वल टू एंगल E, क्यों, अपोजिट, एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, है ना। तो L कितना है 70 और ये एंगल E भी 70 हो जाएगा, तो ये भी निकल गया हमारा, ये 70 हो गया। अब यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अच्छी ट्रायंगल को आप यहाँ पे O बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं आप। अब ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ से, तो चलो इधर पे लगा देते हैं साइड में। तो चलो भाई, इन ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो x प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, है ना, इन ट्रायंगल। तो कर लो कितना हो जाएगा, x प्लस 130 इज इक्वल टू 180, तो x हो गया हमारा 180 माइनस 130, तो हो गया 50 डिग्री, x 50 आ गया, सही है ना, ठीक।